हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। व्हाट इज रेप्लिकेशन। एंड रेप्लिकेशन जो होता है ना, दो प्रकार का होता है, दो तरह के होते हैं, इंटर साइट रेप्लिकेशन एंड इंट्रा साइट रेप्लिकेशन। तो इस वीडियो में जानेंगे हम लोग कि इंटर साइट रेप्लिकेशन कैसे काम करता है, क्या होता है। तो बेसिकली रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है कि एक हमारा डीसी है, एक डोमेन है यहाँ पे, राइट। इस डोमेन कंट्रोलर में जितने यूजर्स हैं, है ना, जितने यूजर्स वो रेप्लिकेट कर रहे हैं दूसरे बैकअप डोमेन कंट्रोलर, लाइक एडिशनल डोमेन कंट्रोलर हो गया या रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर हो गया। तो रेप्लिकेट का मतलब क्या होता है, जितने यूजर हैं वो ऑलरेडी इसमें भी हो, इसमें भी कॉपी हो जाए। रेप्लिका मतलब कॉपी, राइट। तो वो रेप्लिकेट कर रहे हैं यहाँ पे। तो अगर ये रेप्लिका जो है, मान लो एक हमारा डोमेन कंट्रोलर है, यहाँ पे अदर कई सारे डोमेन कंट्रोलर है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन लोकल एरिया नेटवर्क में काम कर रही है, तो ये जो रेप्लिकेशन होता है इंट्रा साइट रेप्लिकेशन होता है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन अगर यही रेप्लिकेशन हमें करानी है कि यहां से हमें दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में, ये दूसरा कोई है दूसरे लोकेशन में है जो कि लोकल एरिया में नहीं है, राइट, तो इस रेप्लिकेशन को हम इंटर साइट रेप्लिकेशन बोलते हैं। कि जो हमारे जितने हमारे यूजर्स है, ग्रुप्स है, वो रेप्लिकेट हो रहे हैं दूसरे लोकेशन के डोमेन कंट्रोलर में, इसको हम इंटर साइट रेप्लिकेशन बोलते हैं, राइट। तो और रेप्लिकेशन का फायदा क्या होता है, मान लो ये रेप्लिकेट करे, जितने मान लो 100 यूजर्स है वो रेप्लिकेट हो गए यहाँ पे, इस सर्वर में कोई भी प्रॉब्लम आई, ये सर्वर डाउन हो गया, तो हमारे सर्विसेज स्टॉप नहीं होते क्योंकि दूसरे सर्वर में ऑलरेडी सारे यूजर्स हैं, तो सर्विसेज कंटिन्यू रहेंगे। रेप्लिकेशन का ये फायदा होता है।